से नहाओगे, तेल मसाला खाओगे, लोगों से बतियाओगे, जैसे नो यही चार काम इसमें करने से पैसा आता है, तो अपने बाप का क्या जाता है। बात समझिए। ऐसी बात आपको बताने वाला हूं, उससे आपको एक नहीं अनेक फायदे होने वाले, जैसे मेरे अपने हुए। तो कुछ भी कहने से पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रमोद मौर्य है, रहने वाला यूपी आजमगढ़ से। इस लुधियाना शहर में 15 साल से रहता हूँ। इस बिजनेस को, इस सिस्टम को 4 साल हो गया मुझे रन करते हुए, सीखते हुए। 4 साल से बिजनेस को सीख रहा हूँ। जब शुरुआत किया तो सभी लोगों ने मना किया। सभी लोगों का मतलब हमारे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, बहन ने, भाई ने, पड़ोसियों ने, सभी ने मना किया। आप इस चीज को खुद चेक करना कि जब आप कुछ अलग करना चाहोगे तो सबसे पहले आपके अपने ही आपका विरोध करेंगे, ये क्या करने लगे, इसकी क्या जरूरत है, ये सब सही नहीं। मानते इस बात को? कई लोग इसमें सिलाई वाले होंगे, सिलाई का काम करते होंगे, ओवरलॉक वाले, फोल्डिंग वाले, या मान लो कटाई वाले, और कोई भी काम करते। कुछ भी आप करने जाओगे तो लोग रोक टोक करते ही हैं। बात सही है कि नहीं? कुछ भी अलग करना चाहोगे तो रोक टोक करेंगे। होता आप लोग के साथ? मेरे साथ भी ऐसे। लेकिन मैंने उनकी बात को सुना। आप क्यों नहीं सुना, जानना चाहोगे? ये माइनस 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 होता है। ऐसा होता है? क्यों होता है? क्योंकि जितना पैसा आप बचाते नहीं हो, उससे कई गुना तेजी से आपके देश में महंगाई बढ़ रही है। ये सुनो, ये सुनो तो बोलिए। पैसा जितना बचता नहीं, उससे ज्यादा तेजी से महंगाई बढ़ रही है। यस, उससे ज्यादा तेजी से बीमारी बढ़ रही है। यस, उससे ज्यादा तेजी से खर्चा बढ़ रहा है घर का। यस, यानी आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, देश की महंगाई भी बढ़ रही है, देश में बीमारी भी बढ़ रही है, लेकिन पैसा नहीं बच रहा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? अच्छा, जब इस तरह की समस्या आपके साथ में है तो पैसे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? सोचना चाहिए ना। और पैसा अगर आपका ऐसे जगह से बढ़े जहां पैसा लगाना ना पड़े, जहां पैसा लगाना ना पड़े। अगर पैसे बिना लगाए पैसे बढ़ते हैं तो पैसा बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। बिना पैसा किसी से लिए और बिना पैसा किसी को दिए अगर आपके पैसे बढ़ते हैं तो पैसे बढ़ाने चाहिए कि नहीं चाहिए? बढ़ाने चाहिए। आपको एक दुकान बदल देने से अगर आपका पैसा बढ़ता है, आपका पैसा बचता है, तो दुकान बदल देना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? कितने लोग बदलने को तैयार है? दुकान एडवाइस करेंगे, ऊपर हाथ ऊपर करेंगे। तैयार है? क्या बात है, शानदार ताली सर अपने लिए। एक लास्ट बात बताते हुए इस बात को मैं खत्म करूंगा यहीं पे। आप सभी लोगों से मेरा अपना सवाल है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सब लोग देखना। यहाँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जिनके भी घर में 2, 4, 5, 6 परिवार है कम से कम, मान लो यहाँ पर आप हो, यहाँ पर आप हो, आपके साथ में मान लो अगर शादी हो गई तो आपकी बीवी यानी घरवाली, अगर शादी नहीं हुई तो आप बहन भी मान सकते हो कि बहन तो घर में होगी, और यहाँ पर आपका एक बेटा, दूसरा बेटी, और उसके बाद आपके मम्मी, और उसके बाद आपके पापा। 5-6 लोगों का परिवार सबके घर में होता है। ऐसा नो 5-6 लोगों का परिवार सभी के घर में होता है। मान लो शादी नहीं, लेकिन तो आपके बहन भाई ऐसे तो होंगे ना लोग, मम्मी पापा है ना, तो 5-6 लोगों का सभी का परिवार है। राइट। अब ये जो आगे वाला है ये आप हो। कौन हो? आप। ये आगे आप क्या करते हो? आप फैक्ट्री में जाते हो, कहीं भी काम करते हो, अपने आप को 10 घंटे से लेकर 12 घंटे अपने आप को बेचते हो। कितना? 10-12 घंटे अपने आप को बेचते हो, अपनी नॉलेज बेचते हो, अपनी एक्सपीरियंस को बेचते हो, तो जाकर के आपका 500 रुपया से लेकर 1000 रुपए का कमाई होता है रोज का। ऐसा नो यही होता है ना। अब ये शरीर जब 10 घंटे 12 घंटे किसी फैक्ट्री में बिकता है, तब उसको 500-1000 रुपया रोज का मिलता है। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसा हो कभी, ये जो इंसान आगे वाला है यानी आप, ये शरीर बिकने लायक ना रहे, काम करने लायक ना रहे, काम पर जाने लायक ना रहे, तो जो आपके घर में महीने का 20,000 रुपया आता है, क्या ये आपके घर में पैसा आएगा? हाजी। फिर इस परिवार का क्या होगा? ये जो आपके साथ में है, जो लोग आप पर उम्मीद किए हैं, भरोसा किए हैं,
कि हमारा भाई कमाने गया है, हमारा बेटा कमाने गया है, हमारा पति कमाने गया है, हमारा बाबू कमाने गया है, पैसा भेजेगा, त्योहार मनाएंगे, इनका क्या होगा? कभी आपने सोचा? सोचा कभी? कभी नहीं सोचा। आज तक किसी ने इस तरह बताया आपको? आज आप सही सलामत हो, आज आप पैसे कमा रहे हो, कोई बात नहीं। क्या गारंटी है कि हमेशा हम इसी तरह से रहेंगे? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। देखो, प्यास लगने के बाद कुआं खोदा नहीं जा सकता, कुआं को पहले खोदना। आपको जो आपकी फॉरेन इनकम है, यानी प्रेजेंट में जो भी पैसा आप कमा रहे हो, आप काम पे जाते हो तो पैसा आता है, काम करते हो तो पैसा मिलता है, ऐसे नो? आप काम पे जाना बंद, पैसा आना बंद। शरीर में कोई प्रॉब्लम हुआ, पैसा आना, गांव चले गए, पैसा आना, बीमार पड़ गए, काम छूट गया, पैसा आना, मतलब सीधा जीरो पे चले जाओगे, यस नो? तो आज आप कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन कल को अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप काम पे नहीं जा पाओगे, तो क्या कोई पैसा आपके परिवार में आएगा? फिर आपके परिवार की हालत कैसी हो जाएगी? सोच के देखो। है कोई दोस्त रिश्तेदार आपका साथ देने वाला परिवार का? है कोई नहीं है। इसीलिए इस सिस्टम में आने के बाद, दुकान बदलने के बाद, हमने इसको करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया। और पहले महीने जैसे मैंने बताया 58 रुपए आया, और अभी जो हमारा हाईएस्ट इनकम 30,000 से ज्यादा आरसीएम से आता है, हर महीने आरसीएम से आता है। यदि हम दुकान को ना बदले होते, दोस्तों की बातों को मान करके आज भी किराना स्टोर से राशन ले रहे होते, आज भी दोस्तों के हिसाब से चलते होते, तो क्या आज हम यहाँ तक पहुंच पाते? हाँ जी नहीं। अब आप लोग ईमानदारी से बताइए, यहाँ पर जो हमने डिसीजन लिया वो सही लिया कि गलत लिया? सही लिया ना? कितने लोगों को लगता है कि हमने डिसीजन सही लिया? सबको लगता है? थैंक यू। आप में से कितने लोग डिसीजन लेना चाहते हैं कि अब तक जो समय गया गया, जब जागे तब सवेरा, आज से मैं दुकान बदलूंगा, अपनी माहौल को बदलूंगा, अपनी दोस्ती बदलूंगा, प्रमोद मौर्य के साथ में अपनी दोस्ती बनाऊंगा, जैसा ये बोलता है वैसा मैं करता जाऊंगा, ना 1 रुपया किसी से लूंगा, ना 1 रुपया किसी को दूंगा, जो काम मैं करता था वो काम करते हुए सिस्टम की जानकारी लूंगा, और आज से मैं एक नया पेड़ लगाऊंगा, आने वाले टाइम में मैं इस तरह से इनकम अपनी बनाऊंगा। कितने लोग तैयार? क्या बात है, सभी तैयार हैं? हाथ नहीं उठा रहे हो, हमसे नाराज है? नाराज तो नहीं है? सही बोला हो? शानदार तालियां अपने लिए बजाइए। थैंक यू दोस्तों, मैंने शुरुआत किया और यहाँ से जो मैंने आरसीएम में काम किया, आरसीएम में, और आरसीएम में काम करने की वजह से आज अगर महीने का 30,000 रुपया आता है, ये पार्ट टाइम काम करके आता है। अगर मुझे कुछ हो जाए यहाँ पे तो ये पैसे मेरे घरवाली को आएगा, इससे इनकी सारे लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री वाला काम जब तक आप जाओगे पैसा तभी तक आएगा, कोई दिक्कत हुआ तो पैसा बंद हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ काम अकेले से करते हो। और ये जो आरसीएम वाला काम है, ये काम आपका लोगों से चलता है। अकेले वाला कभी भी बंद हो जाएगा, लोगों वाला कभी बंद है। कितने लोग मानते हैं? मानते हैं आप लोग? क्या बात है, कितने समझदार लोग आप लोग हैं। शानदार तालियां अपने लिए। थैंक यू। अब आपको एहसास हो रहा कि मैं सही जगह पर। दुकान बदलने के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं। जो सामान लेना है अपनी मर्जी से लेना है, ज्यादा हो गया तो निकाल भी सकते हो, और ज्यादा अगर आपके घर भी चला गया तो 1 महीने की सामान की गारंटी होती है, कभी भी सामान को लाके बदल सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास में है। इससे बढ़िया और कोई ऑप्शन बाजार में है क्या? नहीं है। जो बाजार से सामान आप 10 रुपया में लेते हो, जैसे आप देख सकते हैं कोलगेट आप बोलते होंगे ना, ये टूथपेस्ट अपना, ये आपको बाजार में 10 का मिलता है, लेकिन यही यहाँ पे 9 रुपये में पक्का बिल के साथ मिलेगा। ये आपको बाजार में 10 का मिलेगा, लेकिन आरसीएम में 9 का मिलेगा पक्का बिल के साथ। ये कपड़ा धोने का साबुन बाजार में आपको 10 का मिलेगा, आरसीएम में 9 का मिलेगा पक्का, इसके पक्का बिल के साथ। ये आपको 10 का बाजार में मिलेगा, लेकिन 10 का मिलेगा ही नहीं। नीम साबुन 10 का मिलेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको 10 रुपए में मिलेगा नीम साबुन। दांत खाज खुजली जो भी आपके शरीर में इन्फेक्शन है सब ठीक करता, मात्र 10 रुपया में यहाँ पे मिलता है, ये आपको ठीक करेगा। इस तरह के जो प्रोडक्ट है आपके पास में, इन सभी प्रोडक्ट को अगर बाजार से लेते हैं तो 10 रुपये में मिलेंगे, और ये सारा सामान आपको आरसीएम में लेते हैं तो 9 रुपये 9 रुपये 9 रुपये 9 रुपये में मिलेंगे। और यहाँ पर 9 रुपया मिलने के बाद भी 50 रुपया आपके अकाउंट में वापसी आएगा। सामान 8 रुपया 50 पैसे का हुआ, 1 रुपया 50 पैसे आपकी बचत हो गई। बताओ सामान कहाँ से लेना चाहिए? थैंक यू। एक कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, छोटे छोटे ईंट लगा करके बड़े बड़े मकान तैयार
हो जाते हैं। ये मैं आपको छोटी बचत बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हम छोटे लोग बैठे, कोई करोड़पति नहीं है, जैसे ना छोटी छोटी बचत करो। एक एक सिलाई का रेट जोड़कर 30 का रेट तैयार होता है, ऐसा ना। तो हम क्या करेंगे, 1 रुपया इसमें, 1 रुपया इसमें, 1 रुपया ऐसे बचाते बचाते 20 आइटम हमारे घर में आता है। 20 रुपया तो ऐसे ही बच गया, ऐसा ना। उसके बाद अगर आप नमक लेने बाजार में टाटा का जाते हैं तो वहां पर आपको 28-30 रुपया का किलो का नमक मिलता है। उसकी भी पक्की बिल कोई मिलती नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ आरसीएम से अगर आप नमक लेते हो तो और इस तरह का अगर आप कार्ड बनवा लेते हो, कार्ड नंबर आप जिनके भी साथ आए हैं बोलो मुझे ये राशन कार्ड नंबर अभी बना दो, और ये बनता है फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है, अभी बनवा लो। और ये बनवा लोगे तो ये जो नमक बाजार में 28-30 का लाते हो, यही नमक आपको यहाँ पर 17 रुपया किलो का मिलेगा, और 1 रुपया आपके अकाउंट में भी आएगा। 1 किलो नमक मात्र 16 रुपए में मिलेगा। आप बताओ सामान कहाँ से लेना चाहिए, आरसीएम से कि बाजार से? कहाँ से लेना चाहिए? आरसीएम से। क्योंकि जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, धरती पर हमारा शरीर रहेगा, 4 काम करेंगे। 4 काम में कौन काम? तेल मसाला हल्दी नमक चाय पत्ती खाएंगे, लोगों से बतियाएंगे, साबुन से नहाएंगे, कपड़ा पहन के आएंगे। 4 काम करेंगे, कपड़ा पहन के आएंगे, साबुन से नहाएंगे, लोगों से बतियाएंगे, तेल मसाला खाएंगे। ये 4 काम अगर 4 साल से हम कर लेते हैं तो आरसीएम से आपको भी महीने का 30,000 40,000 रुपया आना शुरू हो जाता है। आप बताओ कहां से राशन लेना चाहिए, बाजार से कि आरसीएम से? लोग तैयार हैं आरसीएम से लेने के लिए, क्या बात है, सभी लोग तैयार हैं, थैंक यू। ये 4 काम अगर आप आरसीएम की दुकान से राशन नहीं भी लोगे तब भी ये 4 काम करते थे, करते रहोगे। कपड़ा पहनोगे, साबुन से नहाओगे, तेल मसाला खाओगे, लोगों से बतियाओगे, जैसे नो। यही 4 काम इसमें करने से पैसा आता है, तो अपने बाप का क्या जाता है? बात यही 4 काम, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपके पास में मौका है, आप एक दूसरा नया इनकम सोर्स बना सकते हो, और यहाँ से सामान खाने से आप स्वस्थ भी रहोगे, अनेकों तरह की बीमारियों से बचोगे भी, और अगर आप स्वस्थ रहोगे, निरोगी रहोगे, तो कुछ दिन आप मेहनत करके पैसा और भी कमा सकते हो। सामान सही डालोगे शरीर में तो सामान आपका शरीर सही रहेगा। अगर आपकी उम्र 60 साल की है और इसमें अगर 20 साल प्लस हो जाए सही सामान खाने से, तो नुकसान होगा कि फायदा होगा? अगर महीने का 20,000 रुपया कमा रहे हो तो आप समझ लो, मैं यहाँ 20 नहीं 10 ही लिख देता हूँ, 10 साल ज्यादा हो गया। 1 साल में 2,40,000 रुपया आप कमाते हो, अगर महीने का 20,000 कमाते हो, 10 साल का कितना पैसा हो जाएगा? 2,20,000 पूरे 10 साल कितना हो जाएगा? लगभग 24-25 लाख रुपया कमाने से पहले ही जाने वाले। क्यों? क्योंकि बाजार का मिलावट खाओगे, शरीर खराब होगा, बीमार पड़ोगे, डॉक्टर पास जाओगे, दवाई खाओगे, एक चीज ठीक होगा 3 चीज खराब होता है ना। तो सही सामान सही जगह से लेना, सही जगह से खाना शुरू करो, जिससे आपका स्वास्थ्य भी बचेगा, पैसा आने का एक रास्ता भी आपको बन जाएगा। हर 6 महीने पर सामान फ्री भी मिलता है। कितना लोग खाना लेना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं? थैंक यू। अब मैं चाहता हूँ जो लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं, हमारे इस मीटिंग में आए हैं, जो हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, हमारा दोस्त